हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो गए? तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो मेरी है जो काफ़ी मशहूर डॉक्टर जाकिर नायक हैं, वो बताने वाले हैं मज़ार पे जाना जायज़ है या नाजायज़ है, या उनके हक़ में दुआ करना कैसा है, उनकी दुआ हमको लगती है या नहीं लगती है। चलो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, और उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा हाशमी मियाँ उनका भी क्या कहना है मज़ार के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर प्ले करते हैं हम वीडियो। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम, नॉट टू देम। मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है, तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की। तो फ्रेंड्स, अभी जो डॉक्टर जाकिर नायक हैं, मैंने अभी इनकी वीडियो दिखाई थी। इन्होंने कहा हुजूर के बारे में भी कुछ कहा, बहुत गलत बोला कि वो भी मर चुके हैं, उनसे भी कोई हमें शिफा नहीं मिल सकती और उनकी इबादत भी नहीं कर सकते। चलो अब देखते हैं हाशमी मियाँ क्या क्या कहना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। 3 तरह की, एक तो ऐसी है कि हम ट्रांसलेशन ही नहीं कर सकते। जब कुरान की उस आयत का तुम तर्जुमा नहीं कर सकते तो अकीदा कैसे बनाओगे? तो कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनसे अकीदा हम बनाते ही नहीं, और जिनसे नहीं बनाते वो भी कुरान में है। ये लोग धौसिया लेते हैं ना, कुरान में है, मानना पड़ेगा, कुरान में, तेरे बाप को मानना पड़ेगा, कुरान में है। जला देते हैं, हमें तो पहले कुरान ही को ना समझ लो। उन्हें हम हुरूफ मुक़त्तियात कहते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम। इसका तर्जुमा मैं नहीं जानता, इसका तर्जुमा मुतर्जिम नहीं जानते, इसका तर्जुमा मुहद्दिस आज़म ने नहीं किया, इसका तर्जुमा पीर करम शाह साहब ने नहीं किया, इसका तर्जुमा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत उन्होंने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा मेरे वालिद गिरामी ने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा ग़ज़ाली जौना राज़ी वक्त ने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा मुफ्ती अब्दुल अजीज अहमद बदायूनी ने भी नहीं किया, इसका तर्जुमा किसी आलिम ने नहीं किया, क्योंकि इसका तर्जुमा ना आलिम दीन को पता ना मुहद्दिसीन को। अलिफ माना तो है, लाम के भी माना तो है, मीम की भी मीनिंग है, हम नहीं जानते, उलमाए दीन नहीं जानते, मुज्तहिदीन नहीं जानते, बड़े बड़े फुक़हाए दीन नहीं जानते। एक फाइनल जुमला बोल दूं, इसका तर्जुमा खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। अच्छा, क्या सिचुएशन रही होगी जब जिब्रील लेके चले होंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो ज़ालिका से तो जिब्रील की समझ में आ रहा है ज़ालिकल किताब के बाद, मगर ये नहीं समझ रहे कि अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है। भैया मैंने अर्ज किया कि अलिफ लाम मीम काफ या ऐन स्वाद हा मीम ऐन सीन काफ, करो तर्जुमा तो जाने। तो मैं कहते कहते ये भी कह गया कि इसका तर्जुमा उलमाए दीन, तो उलमाए दीन खुद जिब्रील अमीन नहीं जानते। अलिफ, यही वजह है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में लेके आए अलिफ, हुजूर ने कहा मैं समझ गया। जिब्रील ने कहा लाम,
नबी ने कहा मैं समझ गया। फिर जिब्रील ने कहा मीम, सरकार बोले मैं समझ गया। और जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तब नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया, तब नहीं कहा। समझो, जहां से जिब्रील जानते हैं वहां नबी ने नहीं कहा मैं समझ गया। जहां जिब्रील को पता नहीं था वहां नबी मुतमईन कर रहे हैं मैं समझ गया। तो अलिफ के माना है, लाम के भी माना है, मीम के भी हैं, मगर अलिफ का माना अलिफ में, लाम का लाम में, मीम का मीम में छुपा, गैब, पर्दा, हिजाब। अब इतनी भी समझ नहीं रह गई कि जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा हो, जहान का गैब कैसे छुपेगा। सैयदी मर्शदी, सैयदी मर्शदी, गुलाम है गुलाम ये रसूल में। एक बात और बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि कुरान में कुछ ऐसी आयतें हो कि बड़े से बड़ा मौलवी तर्जुमा ना कर सके और खुद वो जिब्रील अमीन को भी पता ना हो कि क्या मतलब है। बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हो जिसका माना मतलब जिब्रील को भी ना मालूम हो, ताकि अल्लाह के बंदों को पता चल जाए कि जिब्रील का काम वही लाना है, पढ़ाना उनका काम नहीं, मतलब बताना उनका काम नहीं। जिब्रील मुबल्लिग है, जिब्रील अमीन मुबल्लिग है, मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम नहीं। तो जब मेरे नबी ने फरिश्तों के सरदार से नहीं पढ़ा तो सहारनपुर के बेकार से पढ़ाएंगे। उलमाए किराम अपनी इस्तिलाही जबान में इस किस्म की आयत को अव्वलन मुफरदात करार देते हैं और वाज़े तौर पर इसे हुरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। लेकिन एक दूसरी किस्म की आयत और है। अब अलिफ लाम मीम से तो अकीदा बनने वाला नहीं, जब मतलब मालूम ही नहीं तो क्या मतलब निकाले, मंशा मालूम ही नहीं है तो क्या अकीदा बनाए। दूसरी किस्म की आयत ऐसी है, पहले उसकी पहचान समझ लो। बात तो दर्सगाह की है, बात तो उलमा से करने की है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि वो बात आवाम से कहो। तो थोड़ा सा मैं अपना लेवल कम करूं, तुम अपना लेवल ऊपर करो, ताकि दूरियां नजदीकियां बन जाएं और मामला फहमी आसान हो जाए। कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तर्जुमा तुम कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो, लेकिन तर्जुमे में जो जाहिर होगा, पक्की बात यह है कि वो खुदा की मुराद नहीं। जब तर्जुमा करोगे तो तर्जुमे में जो बाहर निकलेगा वो खुदा की मुराद नहीं, और जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में मौजूद नहीं। जैसे यदुल्लाह फौका अयदीहिम, यदुल्लाह का जो चाहे तर्जुमा करे, आसान है, अल्लाह का हाथ। यद माने हाथ, बहुत सीधा सा हैंड ऑफ अल्लाह। लेकिन किस माई के लाल में हिम्मत है कि अल्लाह को हाथ मान ले। हाथ मानेगा तो कंधा मानना पड़ेगा, नहीं तो फिट कहाँ होगा। और जब शोल्डर मान लिया तो सीना मानेगा, नहीं तो शोल्डर रहेगा कहाँ। और जब सीना मान लिया तो पेट मान लो, और पेट वोट सब मान लिया तो दो टांग भी मान लो। खुदा को मानने चले थे, बुत तैयार हो गया। हाथ पैर तो हिंदुओं के खुदा के हो सकते हैं, मुसलमानों का खुदा हाथ पैर से पाक, जिस्म जिस्मानियत से पाक है, तबल्लुद तबल्लियत से पाक है, हदुल हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, सूरत से पाक है, स्टैचू होने से पाक है, लिमिट होने से पाक है, हदीस से पाक है। तो जब अल्लाह आज़ाए इंसानी से पाक, तो कैसे माने हम उसका हाथ। लेकिन कुरान में तो है। अब धमसियाओ, अब धमकाओ कि कुरान में है यद, जैसे लेके बैठे हैं बशर, तो यहां यद। कुरान में है बशर तो कुरान में है यद। मान अल्लाह का हाथ, छोड़ इस्लाम का साथ।
नारा मौके मौके पर ऐसा ना मालूम हो कि नारे का डायरिया हो गया है सुटेबल टाइम पर। अरे जब मुझे थका देखो लगा देना, मैं रेस्ट ले लूंगा, रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यहां पर ठहरो तो यद का जो तर्जुमा है वो हाथ है, जाहिर हाथ। यकीनन ये खुदा की मुराद नहीं, और यद कहकर खुदा ने जो मुराद लिया वो तर्जुमे में जाहिर नहीं। तो जब मुराद इलाही जाहिर ना हो तो उस आयत को आयत मुतशाबे कहते, मुतशाबे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी मालूम नहीं, अल्लाह की मंशा मालूम नहीं, रब की मुराद मालूम नहीं। लफ्ज मालूम, यद पर मेरा ईमान, क्योंकि ये कुरान में है, अल्लाह हाथ पैर से पाक है, ये मेरा ईमान। लेकिन यद है, ये है कुरान। ना हम कुरान छोड़ेंगे ना ईमान छोड़ेंगे, तो हम यही कहेंगे कि यद का जो जाहिर है खुदा की मुराद नहीं है, और यद कहकर खुदा ने जो मुराद दिया वो तर्जुमे में जाहिर नहीं है। यह आयत मुतशाबे है, और मुतशाबे के बारे में मुत्तफिका फैसला यह है कि उससे अकीदा बनाना जायज नहीं। हमें जब अल्लाह की मुराद मालूम नहीं तो अकीदा क्या बनाओगे? मंशाए रब्बानी मालूम नहीं तो हुक्म क्या लगाओगे? आयत मुतशाबिहात तिलावत करेंगे, ईमान रखेंगे, उससे अकीदा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे नजदीक मुराद इलाही हम पे जाहिर नहीं है। मसलन अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह मिस्बाह फी ज़ुजाजा। अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है। अच्छा, अल्लाह बेमिसाल है कि नहीं? अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह का नूर होना यह अकीदा है, ये ईमान है। तो जब अल्लाह का नूर बेमिसाल, तो कुरान ने कैसे दे दिया मिसाल? मसलो नूर ही, मसलो नूर ही, अल्लाह नूर है, उसके नूर की मिसाल, अल्लाह का नूर बेमिसाल, और कुरान दे रहा है मिसाल। हम कहेंगे कि मसलों का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं, और जो खुदा की मुराद है वो इस मिसाल में जाहिर नहीं। ये भी मुतशाबे, ये भी मुतशाबे, इससे भी अकीदा नहीं बना सकते। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। मिस्लुकुम पे ध्यान दो, किससे कहना है? अरे बाबा, जो बात मैं हिंदुओं से कहूंगा वो तुमसे क्यों कहूं? उनसे कहूंगा ए हिंदुस्तानी हिंदुओं, बुत परस्ती छोड़ो। तुमसे काय को कहूं? तुम तो छोड़े बैठे हो। बहुत जरूरी है यह जानना कि मुखातब कौन। उस्तादुल उलमा अल्लामा सैयद हसीनुद्दीन साहब की सूरत में तो हमारे पास पूरा दारुल इफ्ता बैठा, इस्लामी कुतुब खाना, चलता फिरता कुतुब खाना। इन्हीं हम पूछेंगे हजरत तफसीर में क्या है, कहीं बेटा जलालैन भूल गए क्या? दरसे निजामिया बगैर जलालैन के दो जब तक जलाल इकट्ठा ना हो जमाल पैदा ही नहीं होता। फ्रेंड्स, मैंने अभी जो आपको वीडियो दिखाई है डॉक्टर जाकिर नायक और हाशमी मियाँ, जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नायक ने बताया कि मज़ार पे जाना बिदअत है, हराम है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता, वो हमारा ना नुकसान कर सकते ना फ़ायदा कर सकते। तो मैं उनसे यही कहूँगा डॉक्टर जाकिर नायक से, वो आपकी गलत फहमी है। और जो अभी हाशमी मियाँ ने बयान बताया उसमें कुछ बताया, इनके जो जवाब थे उनको जवाब दिया, सवालों का जवाब दिया। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हर वीडियो इससे जो बेहतर बना सकूँ मैं।